दोस्तों आज मैं एक बहुत ही यूनिक समस्या के बारे में बात करूंगा। हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं, ट्रेनर होते हैं, पुलिस में जो ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं, आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ, इनके जवान अक्सर हमारे पास लेग पेन यानी पैर में दर्द की शिकायत लेकर आते हैं। ये शिकायत इतनी ज़्यादा कॉमन होती है कि इसके कारण वो अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते और अधिकतर एक ही जगह पे दर्द होता है, पैर के निचले हिस्से में। दरअसल ये समस्या क्या होती है और क्या ये समस्या इतनी यूनिक होती है कि ये सिर्फ पुलिस वाले ट्रेनिंग लेने वालों में या फिर जवानों में या फिर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें ज़्यादा होती है, कई बार ये खिलाड़ियों में भी होती है। दोस्तों इस समस्या को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक प्रकार का हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है जिसमें कभी भी हड्डी पूरी तरह नहीं टूटती, हड्डी के एक हिस्से में क्रैक हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ये किसी भी ट्रेनर को उसकी ट्रेनिंग में हैम्पर करने के लिए काफ़ी होता है। साथ साथ इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड हो जाती है और कई बार लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये समस्या क्यों होती है और इसके हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन है। जो भी सेना में काम करने वाले जवान होते हैं उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसमें पैरों पे जोर देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लगभग हर एक ट्रेनिंग में इस बात में बहुत जोर दिया जाता है कि इनके लेग्स की मसल्स बहुत अच्छे से हो और इसी कारण अधिकतर जो इनके वेट बियरिंग एक्सरसाइज होते हैं इसके कारण इनके जो लेग इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो दरअसल ये जो लेग का ये हिस्सा है यहाँ पे अधिकतर जवान हमारे पास लेग पेन की शिकायत लेके आते हैं, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मार्च करते समय या फिजिकल एक्टिविटी करते समय जो लैंडिंग पैर होता है जो बार बार ज़मीन पे धक्का खाता है, तो यहाँ पे बार बार स्ट्रेस के कारण एक छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है और जब भी ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ दर्द होता है और जब ये रेस्ट करते हैं तो दर्द कम हो जाता है। इस पिक्चर में आप बेटर तरीके से देख सकते हैं कि ये लेग का एक पोर्शन है, तो अधिकतर इस हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है और कई बार यहाँ पे भी दर्द होता है। दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर का ये एक पैक्यूलर साइट है और अधिकतर केसेस में इसी पोर्शन पे ही दर्द आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है, इसी को हम हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये जो फ्रैक्चर लाइन होती है यहाँ से शुरू तो होती है लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे पेन इतना ज़्यादा होता है कि मानो कोई बड़ा फ्रैक्चर हो यहाँ पे, जो हमें एक्सरे में कई बार दिखाई नहीं पड़ता। यदि आप इसका एक्सरे पिक्चर देखेंगे तो ये जो छोटी सी आपको थिन लाइन दिखाई पड़ रही है यही स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, लेकिन बहुत बार ये एक्सरे में मिस हो जाता है। लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं वाइट कलर की, ये जो कॉर्टेक्स है ये थोड़ी पतली होती है, लेकिन जहाँ पे भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वहाँ की कॉर्टेक्स थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इसकी अगर मोटाई की बात करें तो ये मेरी उंगली के बराबर लगभग आपको दिखाई पड़ रही है, जबकि ये वाला जो साइड का जो कॉर्टेक्स है वो थोड़ा छोटा है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी पतली है और ये थोड़ी सी आपको मोटी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अब जानते हैं हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर को ठीक करने के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको कोई भी वर्कआउट आप करते हैं, इससे पहले आपको उस वर्कआउट के बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी लेनी चाहिए और उसको बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अभ्यास, कोई भी ट्रेनिंग से पहले आपको वार्म अप करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले उस जगह को आपको एक तकिए के ऊपर रखना है और वहाँ पे आइस या बर्फ़ की सिकाई करनी है। ऐसा करने से वहाँ की सूजन कम होती है और दर्द कम हो जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक इनकम्प्लीट या अधूरा फ्रैक्चर होता है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप किसी प्रकार का नी ब्रेस का या किसी प्रकार का क्रच या फिर ब्रेस या फिर प्लास्टर या किसी प्रकार के भी सहारा या बूट का सहारा ले सकते हैं, जिससे इस जगह पे दबाव कम पड़े और जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर लाइन है वो कंप्लीट ना हो। अगर आपने ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखा तो जो फ्रैक्चर लाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और ये जो अधूरा फ्रैक्चर है वो पूरा हो जाता है। इसके लिए आप बूट, किसी भी प्रकार का वेट को कम करने की जो डिवाइस होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जब फ्रैक्चर हीलिंग हो जाती है तो एक्सरे में कुछ इस प्रकार दिखता है। एक बार फ्रैक्चर हील्ड हो गया तो आप फिर बहुत अच्छे से बिना किसी सहारे के इसमें वजन डाल के चल सकते हैं। आई होप स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बोन, जॉइंट, नस एवं मांसपेशियों से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।